नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। जय माता दी। आइए दोस्तों जानते हैं कि नवरात्रि के 8वें दिन हम कैसे पूजा करें, माँ को कैसे मनाएं और उस दिन कन्या पूजन कैसे करें, हवन कैसे करें, माँ का प्रिय भोग क्या है, उनकी पूजा विधि क्या है और सबसे ज़रूरी बात है कि उस दिन हमें क्या नहीं खाना चाहिए और माँ की कथा, उनकी महिमा के बारे में जानते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी पूजा की जाती है। देवी भागवत के पुराण के मुताबिक माता पार्वती ने तपस्या के दौरान केवल कंद मूल और पत्ते खाए थे। बाद में माता ने केवल वाई पीकर ही तप करना शुरू कर दिया। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें गंगा में स्नान करने के लिए कहा। गंगा के पवित्र जल से माता पार्वती की शरीर कांतिमय हो गया और उनका काला रंग गौरवर्ण जैसा हो गया। मां महागौरी को अपना ही रूप ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से मिला था। अपना कालरात्रि के रूप में सभी राक्षसों को वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती को काली कहकर कभी उन्हें चिढ़ाया था। इस बात पर माता ने उत्तेजित होकर ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की। ब्रह्मा जी ने तपस्या से प्रसन्न होकर मां पार्वती को साक्षात दर्शन दिया और हिमालय के मानसरोवर में स्नान करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी की सलाह को मानते हुए मां पार्वती ने मानसरोवर में स्नान किया। इस नदी में स्नान करने के बाद माता का स्वरूप गौरवर्ण हो गया, इसलिए माता के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया। माना जाता है कि देवी महागौरी राहु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। माँ गौरी राहु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी महागौरी धन, उत्तम जीवन शैली प्रदान करने और भक्तों को कष्टों को दूर करने के लिए जानी जाती हैं। 8वें दिन उनकी पूजा करना जीवन में शांति, सुख, समृद्धि लाने का एक अच्छा दिन माना गया है। माँ महागौरी की पूजा करते समय गुलाबी रंग का वस्त्र धारण करने चाहिए। माँ महागौरी का प्रिय पुष्प रात की रानी। देवी भागवत पुराण के मुताबिक नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ महागौरी के नारियल अर्पण करना चाहिए। उस दिन माँ को नारियल पानी वाला जरूर अर्पण करें, लेकिन ध्यान रहे नारियल को तोड़ना नहीं है। वर्षों तक माता की अन्न जल ग्रहण नहीं करने उनका शरीर काला पड़ गया था। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें स्वीकार किया। हम माता की पूजा कैसे करें, पूजा विधि जानते हैं। आपको सुबह उस दिन अष्टमी के दिन जल्दी उठकर मंदिर को स्नान करें, मंदिर को साफ करें, पूरे घर में गंगा जल की छिड़काव करें और माता दुर्गा की गंगा जल से अभिषेक करें। माता को अक्षत, लाल चंदन, चुनरी और लाल पुष्प अर्पित करें। माँ को श्रृंगार 16 श्रृंगार हो सके तो 16 श्रृंगार चढ़ाएं, अगर नहीं तो सिंदूर जरूर अर्पण करें। माँ को देवताओं का जलाभिषेक कर फल फूल और तिलक लगाएं। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। घर के मंदिर में धूप बत्ती और घी का दीपक जलाएं। भी महागौरी को अच्छे सिंदूर, पीले फूल, फल, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र आदि चढ़ाएं। देवी महागौरी को प्रसन्न करने के लिए नारियल का भोग अवश्य लगाएं। मैंने पहले भी बोला कि नारियल उस दिन माँ को जरूर चढ़ाएं। चाहे तो नारियल से बनी कोई मिठाई, पूड़ी भी आप भोग लगा सकते हैं। पूड़ी, हलवा, खीर, काले चने आदि भी अर्पित कर सकते हैं। बहुत लोग कन्या पूजन उस दिन करते हैं, तो उस दिन ये सारी चीज़ें बनाकर माँ को भोग लगाते हैं और हवन भी करते हैं उसी दिन। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का कैसे करें, सबसे पहले उन्हें आदर पूर्वक अपने घर बुलाएं। उनके घर में प्रवेश करने पर उनके पैर धोएं और फिर आसन देकर उन्हें बैठाएं। फिर उनके पैर में लाल आलता जरूर लगाएं। उनके पैर में आलता आप जरूर लगाइए। इसके बाद देवी स्वरूप कन्याओं को रोली, चंदन, पुष्प आदि से पूजा करें और उन्हें खाने के लिए पूड़ी, सब्जी, हलवा आदि खाने के लिए दें। हमें क्या नहीं खाना चाहिए, आपको इसका विशेष रूप से ध्यान देना है कि अष्टमी के दिन नारियल खाना बिल्कुल परहेज है, क्योंकि इसके खाने से बुद्धि का नाश होता है। इसके अलावा तिल का तेल,
लाल रंग का साग तथा कांसे के पात्र में भोजन करना निषेध है। और नवमी के दिन भी लौकी खाना निषेध है। उस दिन लौकी आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन अगर आप लौकी खाते हैं तो गौ मांस के समान माना गया है। इस दिन आप भूल कर भी अष्टमी के दिन नारियल मत खाएं और नवमी के दिन लौकी मत खाएं। इस बात का ध्यान देना है कि आपको की कन्याओं को आमंत्रित करना चाहिए। उनका फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उनके पैर धोए जाते हैं और अच्छा फूल और रोली उनकी पूजा की जाती है। कुछ अच्छी चीजें दें, बाजार का खरीदा हुआ खाने वाला चीज बिल्कुल ना दें। जो आप घर में शुद्ध और सात्विक बनाएं वही कन्या को, क्योंकि कन्या साक्षात माँ का रूप होती हैं। आप बिल्कुल ये मत समझ कर दें कि ये कन्या है और इनको इनके पसंद का चीज़, जैसे वो चिप्स कुरकुरे बाहर का बाजार का चीज़ है वो आप दें, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज भी होता है, वो कैसे बना है। इसलिए जब भी आप कन्या को भोजन कराएं इस बात का ध्यान दें कि वो सात्विक होना चाहिए, घर पे बना साफ सुथरे से होना चाहिए। हम दशमी के दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। जब आपने नवरात्रि में आप प्रतिपदा तिथि यानी पहले दिन से लेकर 10वीं तक रोज कन्या पूजा कर सकते हैं। नवरात्र में किसी भी दिन कन्या पूजन की मनाही नहीं है। आप 9 दिन में किसी भी दिन कन्या का पूजन कर सकते हैं। कन्या को अपने घर में बुला करके उन्हें आप खिला सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। पूजन करें और माँ से प्रार्थना करें कि अगली बार जब नवरात्रि आए तो ऐसे खुशी खुशी आए, सबके जीवन में खुशियां आए। और जो भी आपसे तन से मन से वचन में इस 9 दिनों में जाने अनजाने में गलती हुई हो, टूटी हुई हो, तो उसके लिए बारंबार माफ़ी मांगे, क्षमा मांगे, क्योंकि यह साक्षात आपके घर में माँ विराजमान होती हैं। आप 9 दिन माँ के सामने आप धूप दीप जलाते हैं, अखंड दीप जलाते हैं, कन्या पूजन करते हैं, तो ये समझिए कि माँ आपके घर में साक्षात विराजमान है। तो आप उनसे क्षमा मांगिए